जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान श्री राम के महान भक्त और सेवक के रूप में एक दिव्य शक्ति के आने का समय हुआ। वानर राज केसरी और माता अंजनी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद दिया। और फिर जन्म हुआ उस महाबली का, जिन्हें संसार आज पवन पुत्र हनुमान के नाम से जानता है। जन्म से ही हनुमान जी असाधारण तेज, अपार शक्ति और अद्भुत साहस से संपन्न थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बचपन ही ऐसी अद्भुत लीला से शुरू होने वाला है, जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक दिन बाल हनुमान जी ने आकाश में चमकते हुए सूर्यदेव को देखा। उन्हें लगा कि आकाश में कोई सुंदर लाल फल चमक रहा है। बाल हनुमान जी ने बिना किसी भय के आकाश की ओर छलांग लगा दी। देखते ही देखते वे बादलों को पार करते हुए सूर्यदेव की ओर बढ़ने लगे। उनकी अद्भुत गति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन तभी देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपना वज्र चला दिया। वज्र के प्रहार से बाल हनुमान जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े। और इसके बाद जो हुआ, उसे तीनों लोकों में हलचल मच गई। जब बाल हनुमान जी वज्र के प्रहार से धरती पर गिरे, तो उनके पिता वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी वायु शक्ति को रोक लिया, जिससे तीनों लोकों में प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे सभी हनुमान जी के पास पहुंचे। तब एक एक करके सभी देवताओं ने बाल हनुमान जी को अद्भुत शक्तियों और दिव्य वरदानों से आशीर्वाद दिया। किसी ने उन्हें अजेय बनाया, तो किसी ने उन्हें अपार बल और बुद्धि का वरदान दिया। इसी तरह बाल हनुमान जी बन गए देवताओं के वरदानों से संपन्न एक अद्भुत महाशक्तिशाली बालक। देवताओं के वरदान पाकर बाल हनुमान अब अद्भुत शक्तियों से संपन्न हो चुके थे, लेकिन अपनी शक्तियों का उन्हें पूरा ज्ञान नहीं था। बाल हनुमान अपनी चंचल बाल लीलाओं से ऋषि मुनियों को भी परेशान करने लगे। कभी वे आश्रम में रखी वस्तुएं उठा ले जाते, तो कभी अपनी अद्भुत शक्ति से सबको आश्चर्यचकित कर देते। ऋषि मुनियों ने उनकी बाल चंचलता देखकर उन्हें ऐसा वरदान दिया कि वे अपनी शक्तियों को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। और यही वरदान आगे चलकर रामकाज के समय हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला था। ऋषि मुनियों के वरदान के बाद बाल हनुमान जी अपनी अद्भुत शक्तियों को कुछ समय के लिए भूल गए। अब वे पहले की तरह शांत और सरल बालक की तरह रहने लगे। समय बीतता गया और बाल हनुमान बड़े होते गए, लेकिन उनके भीतर छिपी अपार शक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। वह शक्ति बस सही समय आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वर्षों बाद जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा और भगवान श्री राम ने माता सीता की खोज शुरू की, तब वही समय आया जब हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्तियों का एहसास कराया जाना था। और इस महान कार्य के लिए हनुमान जी का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला था।